हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि जो बर्बरीक हैं, है ना, महाभारत में जो बर्बरीक हैं, उन्होंने माँ वैष्णो देवी से कौन सी शक्ति वरदान में मिली थी। चलिए, हमने बहुत सारी बातों का जिक्र किया अपनी वीडियो पे बर्बरीक के बारे में, बहुत ही उनका रहस्य आपको बताया बहुत ही विस्तार से दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो बर्बरीक थे तो उनको माँ वैष्णो देवी से कौन सी शक्ति वरदान में मिली थी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि बर्बरीक को माँ वैष्णो या माँ भगवती से जो शक्ति वरदान में मिली थी, वह अद्भुत युद्ध कौशल और अमोघ त्रिबाण शक्ति थी, है ना, जिसको कहते हैं तीन बाण। आपने गाना सुना होगा, तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, है ना। तो वो तीन बाण जो उनको मिले थे, उनकी कहते हैं कि वो जो शक्ति थी ना, वो इतनी ज़्यादा महान थी कि बर्बरीक केवल तीन बाणों से ही पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन ठहरे, हमारे छलिया भगवान श्री कृष्ण की उनको उनसे दान में शीश मांग लिया उन्होंने, है ना। देखिए, पहला बाण क्या था, वह जिस भी दुश्मन को नष्ट करना चाहता है उसे मतलब वो चिन्हित कर सकते हैं, उस वो पहले बाण से था। दूसरे बाण से था कि वे जिनकी रक्षा करनी हो उन्हें चिन्हित करते थे। और तीसरा बाण ऐसा था कि पहले और दूसरे बाण के अनुसार केवल वो दुश्मनों को नष्ट कर देते थे, है ना। मतलब वो जब बाहर चलाते थे तो जो उनके दुश्मन रहते थे, क्योंकि वो पहले से ही चिन्हित कर सकते थे, तो उसके अनुसार मतलब वो दुश्मनों को नष्ट कर सकते थे। मतलब जो उनके साथ के रहेंगे लोग, उन्हें वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, दूसरी बात ये कि बर्बरीक को त्रिबाणधारी भी कहा जाता है। यह शक्ति उसे देवी की भक्ति, तप और वीरता के कारण मिली थी। हालांकि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर जो था वो दान में मांग लिया, और उनका सिर जो था वो महाभारत युद्ध का साक्षी भी बना। देखिए, और दूसरी बात ये, माँ वैष्णो देवी के साथ मतलब बर्बरीक की और भी विशेष मतलब कथाएं हैं। कैसे? कहते हैं कि जो बर्बरीक हैं, जो घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं, है ना। आपको भी पता है, बचपन से वे अत्यंत शक्तिशाली और भगवान शिव, माँ दुर्गा और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या कर माँ वैष्णो या माँ दुर्गा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान में युद्ध में अजय होने का वरदान मांग लिया। कहती हैं माँ वैष्णो देवी कि उन्हें वरदान में तो तीन बाणों के साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते थे, लेकिन साथ ही एक शर्त भी थी, वे सदैव धर्म के पक्ष में युद्ध करें, यानी सच्चे न्याय और धर्म के साथ ही अपनी शक्ति का प्रयोग करें। ऐसा भी माँ वैष्णो देवी ने कहा था। लेकिन होता क्या है ना कि जब महाभारत युद्ध होता है तो उसके पहले बर्बरीक ने घोषणा कर दी कि वह युद्ध देखे बिना ही यह तय करेंगे कि वह किस पक्ष से लड़ेंगे। उनका कहना था कि जो हार रहा होगा मैं उसके पक्ष से लड़ूंगा, क्योंकि वह उसका धर्म है। किसका? बर्बरीक का। देखिए, अब क्यों? क्योंकि बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा चिंता हो गई। उन्होंने, यदि बर्बरीक ने कौरवों का पक्ष लिया तो तीन बाणों से पांडवों की सेना नष्ट हो जाएगी और धर्म की हानि होगी। तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप रखकर बर्बरीक की परीक्षा ली थी। जब उन्हें विश्वास हो गया कि बर्बरीक वास्तव में अपराजय है, तो उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया, और बर्बरीक भी क्या थे, खुशी खुशी अपना शीश अर्पित कर दिया। देखिए, माँ वैष्णो का आशीर्वाद। कई लोग कथा में यह भी कहा जाता है कि जब बर्बरीक ने अपना शीश अर्पित किया था, तब माँ वैष्णो देवी स्वयं प्रकट हुई थी और उन्हें आशीर्वाद दिया था। क्या? कि तुम कलयुग में मेरे विशेष रूप से पूजे जाओगे, तुम्हारा नाम श्री खाटू श्याम होगा और तुम्हारा सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसके जीवन की लड़ाइयाँ तुम स्वयं लड़ोगे। बस, मतलब यही है कि जो माँ वैष्णो देवी ना तो केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि धर्म, त्याग और भक्ति की भी प्रतीक हैं। बर्बरीक को उन्होंने जो शक्ति दी थी वह शक्ति केवल ब्रह्म बल नहीं बल्कि आंतरिक धर्म बोध से प्रेरित थी। चलिए, देखिए, बहुत ही सुंदर कथा थी दोस्तों कि वैष्णो देवी माता और जो मतलब वैष्णो देवी माता ने कौन सी शक्ति बर्बरीक को दी थी। चलिए, आई होप आपको मेरी जो ये वीडियो है बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।